द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला, जिसमें 70 देशों की थल, वायु और जल सेना शामिल हुई। भारत भी इस युद्ध में शामिल था, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश युद्ध में पूर्णतः शामिल था। इस वजह से भारत भी शामिल हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत पूरे विश्व में खाद्यान्न का संकट हुआ और बहुत जनहानि हुई। भारत में आज़ादी से पूर्व राष्ट्र का विभाजन हुआ, पाकिस्तान राष्ट्र बना, और उससे पहले बंगाल में भयंकर भीषण अकाल पड़ा, जिससे लाखों लोग भूख से मरे और स्थिति और ज़्यादा दयनीय हुई। 1960 के मध्य में पूरे देश में बहुत भीषण अकाल पड़ा और आज़ादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ा संकट खाद्य का संकट था। इस वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में रिसर्च करना शुरू कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उन्होंने हाइब्रिड बीज का अनुसंधान किया, खोज किया, हाइब्रिड बीज बनाए और रासायनिक खादों और कीटनाशकों का भी निर्माण करना शुरू कर दिया। और भारत सरकार ने भी इस अकाल की परिस्थिति से निपटने के लिए विदेशों से उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाले हाइब्रिड बीज मंगवाए। और इस खाद्य संकट से निपटने के लिए 1967-68 में हरित क्रांति आई, जिससे खेतों में अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, जिससे उत्पादकता तो बढ़ी और खाद्य संकट से छुटकारा मिला। साथ साथ में सूक्ष्म कणों और जैविक कणों की कमी भी हो गई ज़मीन में। ज़मीन में सूक्ष्म कणों और जैविक पदार्थों की कमी की वजह से और रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग का चलन बढ़ता ही गया, जिससे ज़मीन इन कीटनाशकों और रासायनिक खादों की आदी हो गई। अब यदि अचानक से खाद और कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर दें तो कुछ भी पैदा होना संभव नहीं है। श्रीलंका में आई फूड क्राइसिस, खाद्य संकट तो हम सबको पता है। 2019 में श्रीलंका ने रासायनिक खादों और कीटनाशकों का पूरी तरह से बंद करके जैविक खेती करने का जो निर्णय लिया, इससे 2020 आते आते और 2020 से अब तक श्रीलंका में खाद्य संकट चल रहा है, फूड क्राइसिस चल रही है। इससे पहले 2014 में भूटान ने भी पूरी तरह से जैविक खेती करने का निर्णय लिया, जिससे वहाँ के भी खाद्य संकट आया और 50% से अधिक अनाज उन्हें आयात करना पड़ा। लगातार रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से जमीन की प्रतिरोधक क्षमता, सूक्ष्म कण और जैविक पदार्थों की कमी हो जाती है, जिससे अचानक से कुछ भी न डालने से, यूरिया, DAP और अन्य कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर देने से ज़मीन से कुछ भी उत्पन्न होना, कुछ भी पैदा करना मुश्किल है। इसलिए हमें धीरे धीरे इनके डोजेज, इनका प्रयोग कम से कम करके आने वाले 3 से 5 सालों में इनका प्रयोग एकदम से बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ ज़मीन में गोबर की खाद, हरी खाद और अन्य जैविक पोषक तत्व हमें डालते रहना चाहिए, ताकि ज़मीन खुद को रिचार्ज कर सके और इन रासायनिक खादों और कीटनाशकों की कमी को पूरी कर सके, जिससे पैदावार भी प्रभावित ना हो, उत्पादन भी बहुत कम या एकदम से कम ना हो और ज़मीन भी अच्छी हो जाए। अत्यधिक रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से पिछले 50 सालों में जन्मे लोगों की औसत आयु घट गई है और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हुई है, जिससे मानव जाति में नए रोग और बीमारियों का भी जन्म हुआ है, जो हमारे शरीर और हमारी सुरक्षा प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। हमारे रोज़मर्रा की हर चीज़ में मिलावट, अनाज, फल, सब्जियां आदि में कीटनाशकों और रासायनिक खादों के प्रयोग की वजह से हम हर रोज़ केमिकल्स हमारे शरीर में जाता है, जो धीमे जहर की तरह हमारे शरीर में कार्य करता है, जिससे हम बीमार होते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर होता है और डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो डॉक्टर कहता है आप फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, दूध पियो। पशु तो कोई पालना नहीं चाहता, दूध
की सबसे ज़्यादा कमी है देश में और सबसे ज़्यादा मिलावट दूध में होती है। फल और सब्जियों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कीटनाशकों और रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जितने भी पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड हैं उसमें सब में केमिकल का प्रयोग किया जाता है। उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए सब में केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे शरीर को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सल्फर की अधिक मात्रा हमारी हड्डियों को गला रही है। हमें सभी किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए और उनको तरह तरह की सब्सिडीज़ और प्रोत्साहन देकर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे आने वाले एक दशक में हम रासायनिक खादों और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपना सकें। साथ साथ में हम सबको अपने उपयोग के लिए अनाज, फल, सब्जियां व दूध का उत्पादन स्वयं करना चाहिए और जिसमें कम से कम रासायनिक और कीटनाशकों का प्रयोग करें या पूर्णतया ऑर्गेनिक या जैविक खेती करके, तभी हमें शुद्ध और पोषक अनाज, फल व सब्जियां मिल सकेंगी। उम्मीद है वीडियो आपने पूरा देखा और आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।